Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our second lecture of chapter 14, mensuration area. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 14B का। एक्सरसाइज 14A चैप्टर 14 के अंदर एक्सरसाइज 14A हमने अपने कोर्स के अंदर नहीं करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 14B हमने स्टार्ट करी थी और 14B के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब फर्दर दो पार्ट उसके रह गए थे, पार्ट 2 एंड 3, वो मैंने होमवर्क में आप लोगों को करने के लिए दिए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने होमवर्क में कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी ने नहीं किए हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, तो वो आज की क्लास में देख ले। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास था फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड्स। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द following rectangular fields whose dimensions are given, whose dimensions are given। पार्ट 1 हमने इसका सॉल्व कर लिया था और पार्ट 4 हमने इसका सॉल्व कर लिया था। अब पार्ट 2 में आज सॉल्व करवा रहा हूँ। लेंथ बराबर है 32 मीटर्स के, लेंथ इज इक्वल टू 32 मीटर्स एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ है 24 मीटर्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 32 मीटर्स जबकि ब्रेथ है 24 मीटर्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर हो जाएगा किसके? 32 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ वर्क में। ठीक है, यहाँ रफ वर्क की हेडिंग डाल लें कॉर्नर में और रफ वर्क का कॉलम बना लें। थर्टी 32 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, क्रॉस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 8 एज इट इज़ आ गया। 4 2 6, 6 + 1 7, 768 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आ गया। यहाँ पर मैंने लेंथ और ब्रेथ एज इट इज़ इसलिए पुट की है क्योंकि दोनों के यूनिट्स मीटर हैं, यानी कि सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें दोनों के यूनिट्स डिफरेंट थे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का पार्ट 3 समझाऊंगा। नाउ लेंथ हमारे पास कितनी है इस पार्ट के अंदर? लेंथ है हमारे पास 4.5 मीटर और लेंथ है 5 मीटर्स और ब्रेथ है 3.5 मीटर्स। लेंथ है 5 मीटर्स और ब्रेथ है 3.5 मीटर्स। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों यूनिट्स, लेंथ और ब्रेथ दोनों यूनिट्स सेम यूनिट्स हैं, मीटर और मीटर। एक पॉइंट में दिया हुआ है और एक वैल्यू हमारे पास होल नंबर में दी हुई है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले यहाँ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हो गई 5 मीटर्स और ब्रेथ हो गई 3.5 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर फील्ड ठीक है, और हम उसको बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो जब हम 5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हुए मैं पॉइंट का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो 5 5 ज़ा, अब मैं इस 5 को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर बोरो चला जाएगा। ठीक है, 5 उसके बाद 3 5 ज़ा 15। अच्छा, इसको बेहतर है कि जो 2 नंबर्स ऊपर पहले दिए हैं उनको ऊपर लिख लिया जाए। ठीक है, तो 3.5 पहले आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, 3 के ऊपर बोरो चला गया। ठीक है, अब 5 3 ज़ा 15 और 2 17। आंसर क्या आया? 17। अब यहाँ पर एक ही नंबर के नीचे पॉइंट है ना, 5 के नहीं, 5 से पहले तो पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो आंसर आएगा 17.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 17.5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स हुज डायमेंशंस आर गिवन। डायमेंशंस हमें गिवन है और हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। हमने क्या पढ़ा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि लेंथ स्क्वायर, यानी कि हमें एक ही डायमेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर एक पहला सवाल है जिसके अंदर हमें लेंथ क्या दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि स्क्वायर का एरिया मालूम करना है इसलिए फॉर्मूला ही क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 21 क्या है? लेंथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, फिर हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 21 सेंटीमीटर से, तो आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर को एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, आंसर हमारा कि कौन से यूनिट में आएगा? आंसर हमारा यूनिट में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि 21 × 21 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर रफर कर लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 1, यानी कि 441। तो 441 क्या है? 21 मल्टीप्लाई बाय 21 का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकल आया। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 4.5 मीटर्स। ये भी क्या है? लेंथ है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। ठीक है, तो इस हिसाब से 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर। अब 4.5 को 4.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम जब 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ठीक है, यहाँ देखें 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4.5 से, तो 5 5 ज़ा 25, 2 पर बोरो चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 क्रॉस। ठीक है, उसके बाद 4 5 ज़ा 20, 0 नीचे आ गया, 2 पर बोरो चला गया, 4 4 ज़ा 16 और 2 18। ठीक है, तो 5 नीचे आ गया, 2 + 0 2, 8 + 2 10, 1 बोरो चला गया। ठीक है, 1 + 1 2। ठीक है, अब 2025 आंसर आ रहा है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? एक डिजिट के बाद पॉइंट इधर है, एक इसके बाद है, तो टोटल कितनी बार हो गया? 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट से गिनेंगे 5 2 और यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ गया 20.25 20.25 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व किए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 है 1.2 मीटर्स। सिंपल है, सबसे पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। तो 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 मीटर्स, 1.2 मीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 मीटर्स से। आंसर आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर के अंदर, और यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर हमारा बॉक्स में आ जाएगा। अब 1.2 इंटू 1.2 का आंसर क्या आ रहा है भाई? 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 4 1। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक इसके बाद है और एक इसके बाद है, तो एक और एक 2, तो टोटल 2 के बाद हमारे पास पॉइंट लग गया। आंसर आ गया 1.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ठीक है, ये रफ वर्क मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और 4 हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 के अंदर हमारे पास है 2 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर। 2 मीटर्स और 50 सेंटीमीटर, ऐसा सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास लेंथ 2 अलग अलग यूनिट्स में मौजूद है, तो सबसे पहले हम इसको 1 यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो 2 मीटर्स एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? ये 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर है ना, तो अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो हम क्या करेंगे? हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, इसलिए हम 50 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/100 से करेंगे। ठीक है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में एडिशन हो सकती है। 50 1 ज़ा 50 और 50 2 ज़ा 100। ठीक है, या फिर अगर इसको कैंसिल ना भी करें, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 मीटर एज इट इज़ आ जाएगा। 50 1 ज़ा 50 और अपॉन में क्या आ गया? 100 आ गया, और यहाँ आ गया मीटर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 तरीके हैं, या तो 50/100 को सॉल्व कर लो, 50 1 ज़ा 50 हो जाएगा और 50 2 ज़ा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 मीटर्स प्लस 1/2 मीटर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि 1/2 किसके बराबर होता है? अगर 1 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर, तो 0 लगेगा, 0 पॉइंट, और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 0.5। तो 1/2 का क्या आंसर आया? 0.5। तो 2 मीटर्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 0.5 मीटर्स, और जब 2 के अंदर 0.5 ऐड होगा तो आंसर आएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 2.5 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी क्या निकाली है? हमने अभी लेंथ निकाली है। अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ अ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर। ठीक है, पहले हम यहाँ लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, उसके बाद आ जाएगा 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर। ठीक है, जब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमने मल्टीप्लाई करी, 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर आ गया। अब आप 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, क्रॉस 5 2 ज़ा 10, 1 बोरो चला गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो 5 2 और 6, तो 625 आंसर आ रहा है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 पॉइंट इसके बाद 5 के बाद है, एक इधर है, तो 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर आ गया 6 पॉइंट। मैं यहाँ पर ब्लैक से आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है। 6.25 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर का।
ये हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी ब्रेथ मालूम करनी है, जबकि उसकी लेंथ क्या है 18 मीटर्स और उसका एरिया भी हमें बता दिया, एरिया है 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद एरिया लिखेंगे। एरिया कितना है, एरिया है 216 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है, लेंथ बराबर है 18 मीटर्स के। ठीक है, और कौन सी फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, ब्रेथ हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, दैट इज फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ आर रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया हमें पहले से मालूम है, क्या है 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ कितनी है 18 मीटर्स, मल्टीप्लाई क्या हो रही है, ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमें ब्रेथ मालूम करनी है, लेंथ भी मालूम है और एरिया भी मालूम है। ठीक है, तो जिसको मालूम करना होता है उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 18 मीटर्स इससे क्या हो रहा है, ब्रेथ से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेथ इधर ही रह गई और 216 मीटर स्क्वायर से ये जो 18 मीटर इस ब्रेथ से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ राइट हैंड साइड पर इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके नीचे 216 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेंथ के अंदर एरिया का क्या फॉर्मूला था 216 मीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ थी 18 मीटर्स, तो 18 मीटर्स नीचे आके डिवाइड हो गया राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया और ब्रेथ यहाँ पर अकेली हो गई जो हमें मालूम करनी थी। ठीक है, तो मीटर से ये मीटर स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यानी कि ब्रेथ का यूनिट अब क्या आ जाएगा, अब मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, ब्रेथ का यूनिट आएगा मीटर में। ठीक है, एरिया सिर्फ स्क्वायर मीटर्स में होता है, तो एरिया स्क्वायर मीटर्स में गिवन था, लेकिन जब हमने ब्रेथ निकाली तो यहाँ पर मीटर से मीटर स्क्वायर अपने आप कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 2 9 18, 2 1 2, 1 सॉल्व नहीं हो रहा, 0 आएगा, और 2 8 16। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 108 डिवाइडेड बाय 9 मीटर्स इज इक्वल्स टू ब्रेथ। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 9 मीटर्स। इसको मैं पलट के भी तो लिख सकता हूँ ना, तो मैंने इसको पलट के लिख दिया 109 मीटर्स, इसको मैंने पलट कर लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 9 1 9 और 10 में से 9 गया, बचा 1, 18, तो 9 2 18, तो टोटल हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई 12 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नाउ इस सवाल में हम रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट लिखेंगे, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज, द ब्रेथ ऑफ a rectangular field is 12 meters। ये आ गई ब्रेथ। ठीक है, अब फर्दर होमवर्क डिस्कस करेंगे इसके बाद, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें जी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स जो होमवर्क में दिए थे, जिसने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने आज की क्लास में करवाए हैं वो भी कर लेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट डिस्कस किए हैं वो आपने कॉपी में करने हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी डिस्कस किया वो भी आपने अपनी कॉपी में करना है, एक्सरसाइज 14B का चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन एरिया का। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह, क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।